हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी, जबकि 25% हिस्सा जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% जमीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियों और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको यह जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो यह तक भी मालूम नहीं है कि समंदर कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन से जीव पाई जाती है, और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। द नॉलेज लाइफ पे आपका एक बार फिर से वेलकम। दोस्तों, समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग को काट कर अगर ओशियन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरी पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर के इस एस्टिमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करेंगे। ओशियन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए बहुत ही डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर सावधानी न बरते तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर्स ने 214 मीटर्स की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाए तो 332 मीटर्स की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से संबंध रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। अगर अहमद और 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर्स, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर्स की गहराई तक जाए तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलो होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर्स के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर्स की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर्स की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर्स की गहराई तक भी डाइव कर सकती हैं। और अधिक नीचे जाया जाए तो 830 मीटर्स की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा सा और नीचे जाए तो 1000 मीटर्स की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जॉन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरतांगेज तौर पे इस स्केरी जॉन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। और नीचे जाए तो 1280 मीटर्स की गहराई पर लेदर बैग सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 किलोग्राम्स तक होता है। 2000 मीटर्स की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। यह समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाए
तो 2250 मीटर्स की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। यह कोलोसल स्क्वाड 14 मील लंबी होती है। इनका वजन 750 किलोग्राम्स और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती हैं। कोलोसल स्क्वाड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म व्हेल को यह कोलोसल स्क्वाड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्वीड की जाल की वजह से बने हैं। समंदर की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर्स की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर्स और नीचे जाए तो 4000 मीटर्स की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबेसल जॉन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है, यानी यह इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशियन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है जैसे कि फिंग टूथ एंगुलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर्स की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। और अधिक नीचे जाए तो 6000 मीटर्स की गहराई पर ओशियन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जॉन कहा जाता है। इसको यह नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और यह माना जाता था कि मौत के बाद हेडिस खराब लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है जहां दोजक का मंजिर होता है। खैर, इस जॉन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर्स की गहराई वो गहराई है जहां तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशियन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर्स की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशियन में डाला जाए। इसके बाद 10,098 मीटर्स की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्वस पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर्स की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशियन में और अधिक नीचे जाए तो 10,972 मीटर्स की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समंदर का यह हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर्स बनती है। समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फार्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने यह कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की यह जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर्स या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि यह ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है, और अभी तक इंसान ने ओशियन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो ओशियन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशियन के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, वहां पर कौन से राज छिपे हुए हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है द नॉलेज लाइफ की